बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके लिए आप नहीं निकलते हो। 50 रुपए की टी शर्ट के लिए आप लोग मार रहे हो, खींच रहे हो, मर रहे हो। तो ये कौम ही ऐसी है। हमारी कौम का एक एक बंदे को जरूरत है कि अपने अंदर देखे कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनके आप पोलाइटनेस चेक करें। उनके लोग जब टीवी आके इंटरव्यू देते हैं, क्रिकेटर्स, उनको बोलने की तमीज होती है। हमारों को ना बोलने की तमीज है, ना कोई तालीम। बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है, इंडिया आईआईटी ठीक है वो हमसे ऊपर जा रही है। हमारे इधर आईटी का स्कोप आता है। ये पिछले 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, फाइवर पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, guru.com पे हमें नहीं मिल रहा। सिर्फ हमें वो क्या समझ रहे हैं कि ये है सी, जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के। मेरे इतने दोस्त से कहते कि यार दुआ अल्लाह करता कि पार्टीशन ना होती, हमें फेसबुक में और गूगल में काम करने का मौका मिलता। अब ये कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती हैं? इनको भत्ता देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी आपकी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, टेलीनॉर हो गई, इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स साइड पे रखने पड़ते हैं कि खुदा ना खास्ता नून लीग की हुकूमत आएगी तो हमें ये भत्ता देना पड़ेगा। अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट पढ़ने का मौका मिलेगा। जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीजा मिलता नहीं है, दुबई का स्टूडेंट वीजा लेके अब आप भी आईआईटी में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के सीईओ बन सकते हैं। पाकिस्तानियों में हालांकि हमारे जो इदारे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि कोई सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करें, या कोई इंदिरा नूई जो पेप्सी की सीईओ है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, तो हमारे तो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं चीजें। के जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम है वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं, और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें, और हम किस तरह कश्मीर को, इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और पावर रखते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में। You serious? पाकिस्तान ये लड़ रहा है कि भाई यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो। जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता, फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। वो 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं तो 10 को वीज़ा मिल जाता है, जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है, आगे इंडियन 10 बैठे हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है। मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी? यूएई के अंदर इंडिया आईआईटी खोलने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि आईआईटी इंडिया का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो कि ड्रीम है, सुंदर पिचाई जैसे हीरोज जो है वहाँ से पढ़ के निकले और आज पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। अब आईआईटी जो है वो यूएई में खुलने जा रहा है, यानी यूएई के बच्चे बच्चियाँ ये कहेंगे कि हम आईआईटी से पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। इस पे मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट पढ़ने का मौका मिलेगा। जो अब क्योंकि इंडिया का तो वीज़ा मिलता नहीं है, दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी आईआईटी में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के सीईओ बन सकते हैं। पाकिस्तानियों में हालांकि हमारे जो इदारे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि कोई सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करें, या कोई इंदिरा नूई जो पेप्सी की सीईओ है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, तो हमारे तो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं चीज़ें। तो बड़ी अच्छी बात है। हर पाकिस्तानी को अब चाहिए कि वो नस्ट और जिकी और ये यूसीपी के बजाय दुबई अप्लाई करें और आईआईटी पढ़े, क्योंकि उनकी फीस भी काफ़ी मुनासिब होती है, क्योंकि आई थिंक वो सरकारी इदारा है। लेकिन बात यह है कि यूएई पाकिस्तानियों का वीज़ा नहीं दे रहा। असल में मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो मैं मैन पावर सप्लाई करता हूँ मिडिल ईस्ट में। अच्छा। लेबर तबके में, तो इस बात का मुझे बड़ी तरह से पता है कि वजह क्या है। वजह क्या है? इसकी 2 वजूहत हैं। पहली ये है कि पाकिस्तान में ना जो हम मजदूर भेजते हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर होते हैं, उनको मसला नहीं है, उनको जॉब मिल जाती, वीज़ा मिल जाते हैं।
लेकिन पाकिस्तान की बहुत कम तादाद इंजीनियर डॉक्टर है, मेजॉरिटी जो है वो ब्लू कलर वर्कर है, जो कोई मजदूर लेबर होगा, है। नर्स होगी, लेबर होगा, एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर होगा। इन लोगों को वीज़े इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इन्हीं फील्ड्स में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश और फिलीपीन से जो वर्कर्स आते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, उनको अंग्रेजी आती है। और यूएई की कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इंजीनियर आपका होता है गोरा या कोरियन या चाइनीज, उसको उर्दू तो नहीं आती होगी, तो उसने अगर इंफॉर्मेशन लेबर तक पहुंचानी है, बीच में आता है फोरमैन, हमारे फोरमैन को अंग्रेजी नहीं आती, वो कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। पहला मसला ये। दूसरा मसला ये है कि हमारे जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी होते हैं 4 साल की डिग्री, एक होता है डिप्लोमा, जो आपके एसी टेक्नीशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इन्होंने डिप्लोमा किए हुए होते हैं। इन लोगों को काम नहीं आता है। यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत ख़राब, इन्हें काम नहीं आता, ये वहाँ जाते हैं तो उनको लोग एम्प्लॉय करना प्रेफर नहीं करते हैं। तीसरा मसला ये, जब वहाँ जाते हैं और ये बेरोजगार होते हैं, ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्राइम करते हैं। क्राइम से ज़्यादा भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अभी मैं उम्रा करने गया, मैंने पहले उम्रा किया, दूसरा उम्रा करने गया, तो मुझे टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि यार आप गारे हिरा का ज़ियारत करके आ जाओ। तो मैं गारे हिरा पे चढ़ाऊँ, तकरीबन 1.5 घंटे की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं। रास्ते में मुझे कोई 40-50 भिखारी मिले हैं, सारे पाकिस्तानी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हंसने की बात नहीं, शर्मिंदगी की बायस है। यानी कि आप अपने मुल्क को बदनाम करें पूरी दुनिया में। कोई इंडियन ये नहीं करता, कोई बंगाली ये नहीं करता, कोई श्रीलंकन ये नहीं करता, कोई अफगानी ये नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तानी ये करते हैं। इसलिए तो पूरी दुनिया हम पे हंस रही है ना। अब आप देखें कि हम यूएई, दुबई, ईरान, इराक जाते हैं तो हम पैसे मांगते हैं। हमने कभी कहा कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट आके हमारे मुल्क में खोलें ताकि हमारे नौजवान भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें। आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर वक्त किसी मुल्क के मिशन पर होते हैं। ऑलरेडी दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उनके मुल्क में बैठा हुआ है, फिर भी वो किसी ना किसी को जो है घसीट कर, खींच कर ले आते हैं। मैं आपको एक बड़ी सैड बात बताता हूँ, बड़े मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने आईटी में स्टडी किया हुआ है। आईटी की टॉप कंपनीज जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कौन सी हैं? गूगल, फेसबुक, मेटा, ट्विटर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया। हाँ, ये कंपनीज यहाँ पे आईटी वाले जॉब करना चाहते हैं। मेरे इतने दोस्त से कहते हैं कि यार दुआ अल्लाह करता कि पार्टीशन ना होती, हमें फेसबुक में और गूगल में काम करने का मौका मिलता। अब ये कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती हैं? इनको भत्ता देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी आपकी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, टेलीनॉर हो गई, इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स साइड पे रखने पड़ते हैं कि खुदा ना खास्ता नून लीग की हुकूमत आएगी तो हमें ये भत्ता देना पड़ेगा। 1998 में मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू में से किसी एक ने पाकिस्तान को अप्रोच किया था कि आपकी लेबर कॉस्ट कम है, हम यहाँ फैक्ट्री बनानी चाहते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत ने उनसे इतना भत्ता मांगा था कि वो उन्होंने अपनी फैक्ट्री पाकिस्तान से शिफ्ट करके इंडिया में लगा दी, और अगले 20 साल से जो पाकिस्तान में मर्सिडीज नहीं आती ना, वो सारी मेड इन इंडिया होती हैं। आज भी ये हो रहा है। तो ये हमारे हुक्मरान ने इतना इन्वेस्टमेंट कोई नहीं यहाँ पे करना चाहता, उनको पता है आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, आपसे भत्ता लिया जाएगा। सेकेंडली आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये हुकूमत ने हमें अगर टैक्स पे थोड़ी सी रियायत दे दी, अगली हुकूमत आके हमारा टैक्स डबल कर देगी। तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी के अंदर, कौन यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा? बेड़ा गर्क करके रख दिया हमने पाकिस्तान का। पता नहीं हमने शायद इसी मुल्क के लिए पाकिस्तान बनाया था। भाई अभी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे थे। मेरा ये सवाल है कि ठीक है, आप अरबों रुपए के कर्जे लेके सड़कें और मेट्रो बना देंगे, लेकिन उस सड़क के ऊपर जो बच्चा आपका चल रहा है वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो भीख मांगने के लिए जा रहा है। यही पैसा अगर आप तालीमी इदारों में लगाएं, आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम में लगाएं, तो आप किसी को परवाह नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि आप बस वो काम करो जो नजर आए। क्या देखो मेट्रो लाती है, एनु वोट दो। अब अगर आप कोई तालीमी इदारे बनाएंगे, एजुकेशन रिफॉर्म करेंगे, वो चीज़ें नजर नहीं आती हैं, तो उस पर आप वोट नहीं खरीद सकते। ये लोग सिर्फ इख्तियार में आने के लिए पॉलिसियां लेके आते हैं जिससे इनको शॉर्ट टर्म फायदे हो, ताकि अगले इलेक्शन में फिर जीत के आ जाए। तो कोई लॉन्ग टर्म इस मुल्क में विजन नहीं है। मैं देख रहा हूँ पिछले 30 साल से इस मुल्क में हर चीज़ खराब से बदतर से बद हो गई है। हमारी क्रिकेट टीम आप देख लें, जब मैं टीनेजर था 90s में, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की टीम थे, इंडिया हमारे कहीं करीब नहीं था। मैं डिक्लाइन देखते 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 आज ये हाल है कि आप बांग्लादेश से 2-0 होम में हार गए हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का हर इदारा, हर सिस्टम, हर इंस्टीट्यूशन ख़त्म और तबाह हो चुका है। और इसका इल्ज़ाम खाली हुक्मरान को नहीं है, इसका इल्ज़ाम आवाम को भी है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है। अभी जो कराची में हुआ है, ड्रीम बाजार पे लोग टूट पड़े हैं, आपके बिजलियों के बिलों पे बच्चे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके लिए आप नहीं निकलते हो। 50 रुपए की टी शर्ट के लिए आप लोग मार रहे हो, खींच रहे हो, मर रहे हो। तो ये कौम ही ऐसी है। हमारी कौम का एक एक बंदे को जरूरत है कि अपने अंदर देखे कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड। इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनके आप पोलाइटनेस चेक करें। उनके लोग जब टीवी पे आके इंटरव्यू देते हैं
क्रिकेटर्स, उनको बोलने की तमीज होती है, हमारों को ना बोलने की तमीज है, ना कोई तालीम। पाकिस्तान का इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।